हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, सुनाते चलो गुनगुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो, भारतवासी जागो, आत्मशक्ति को पहचानो, आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो, हर व्यसन बुराई त्यागो, कांटों को कलियां बनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। जन जन के मन पर छाया है नफरत का अंधियारा, 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 घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा, 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 दीपक से दीपक जलाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। दे तो है माटी का ढेला, इस पर मत इतराना, इस पर मत इतराना, ज्योति बिंदु आत्मा जो तन में, ज्योति बिंदु आत्मा जो तन में, उसका ध्यान लगाना, उसका ध्यान लगाना, सोए जगत को जगाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, ज्ञान जागो भारतवासी, ज्ञान जागो भारतवासी, ज्ञान जागो भारतवासी, ज्ञान जागो भारतवासी। शांति। शांति जी। ओ शुरू करते हैं। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा एक शब्द बताया है जो कि कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं मन मना भाव का जो मंत्र है वो सबको याद कराओ। भक्ति मार्ग वाले भी याद तो करते ही है ना, भक्ति मार्ग वाले भी सिमरन करते हैं। बाबा कहते हैं हमारा मन मना भाव मंत्र है जो सभी को बताओ, सभी को याद कराओ। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। ऐसा ऐसा वरदान तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। बाबा ने कहा है बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल बाबा। बाबा कहते हैं जैसे बाप तुम्हारा सबके ऊपर कृपा करता है, ऐसे तुम भी हर आत्मा के ऊपर कृपा करो, रहम करो, तभी तुम बाप समान मास्टर रहम दिल बनोगे।
आगे बाप ने जो डिटेल बताया, जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे बाप बच्चे भी सब पर कृपा वर्णन करेंगे। बाबा को उम्मीद है कि जैसे बाप सबके ऊपर रहम करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। बाप सम्मानित हो ना, ब्रह्मा को कभी किसी आत्मा से नफरत नहीं आ भी नहीं सकती, और बाबा ये भी कहा, किसी से घृणा करनी भी नहीं। जब किसी को घृणा करोगे तो उनकी कमजोरी में आ जाएगी। चाहे कोई हो, चाहे जरासंध हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करना। परिवर्तन की अपना परवश है, पर उसके ऊपर कभी घृणा नहीं आती है। जानती आगे जो स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को खत्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, बाबा ने कहा है। जैसे बाप तुम्हारा ज्ञान सूर्य है, तुम भी तो उसके बच्चे हो ना, तो मास्टर ज्ञान सूर्य बनो और सबके ऊपर शक्तियों की किरणें डालो और कमजोरी रूपी किचड़े को उनके भस्म कर दो। अपने को तो करना ही है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं रिवाइज कराऊं भाई जी? जी हाँ, थोड़े आप रिवाइज कराओ, थोड़ा हम सब मिलके कर लेंगे। हाँ जी। ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा की ने आज सेवा पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ दो और सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। और आत्मा तो और थकता जो है वो मन ही हमारा थक जाता है। आत्मा में तो बाबा ने इतनी शक्ति भरी है, मतलब इतनी शक्ति है आत्मा में कि वो तो सेकंड में परम धाम की यात्रा कर लेती है, रॉकेट से भी तेज जाती है। बाबा कहते हैं तो बस मन का एक संकल्प ही होता है कि थक गए, अगर उसको चेंज कर दें तो फिर से जो है उतनी एनर्जी बढ़ जाती है, महसूस होती है, होती तो है ही अंदर, मतलब इमर्ज हो जाती है। जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा, उनकी निशानी होगी कि उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, सदा मनसा वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे और सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अभी बाबा यहाँ कह रहे सहन करना पड़े, तो आत्मा जो होती है वो क्या सहन करेगी ना। आत्मा को तो बाबा ने ज्ञान दिया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये 84 का पाठ भरा हुआ है, कल कल तुम ये पाठ बजाती हो। तो अगर कोई ऐसा सीन आ भी रहा है जिसमें मन ये संकल्प दे रहा है कि मुझे सहन करना पड़ता है, तो उस समय अपने मन को जैसे बच्चे को समझाते हैं ऐसे समझाना है कि स्क्रिप्ट है, ड्रामा है, और उसमें ये सीन है कि मुझे ना ये सहन करने वाला मेरा पार्ट आया है। तो जब ये समझ मन को दे देंगे ना, तो वो भी हल्का हो जाएगा, उसे भी नहीं लगेगा कि उसे कुछ सहन करना पड़ रहा है। जो बाबा कहते हैं ना, तुम मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे हो, तुमने कल्प कल्प ये सब ड्रामा प्ले किया है ना, तो वो भी खेल लगेगा। और
जैसे बाबा कहते हैं कि पूरे भारत को स्वर्ग बनाना है, तो भारत जो बाबा रेफर करते हैं ये कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है। भारतवासी जो है वो आत्मा है। भारत जो था एक भूखंड, जिसे जो कि जैसे 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 युग परिवर्तित हुए तो उसमें चेंजेस आए, भूस्खलन हुए, वो टुकड़ों में बट गया अलग अलग, है ना। तो जैसे वो कहते हैं मुरली में कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, मतलब पीपल के पत्ते का जो शेप भारत के जैसा। तो हर आत्मा जो है भारतवासी है, हर सतयुगी सोल जो है वो भारतवासी है। तो न, हर आत्मा, अ, हर हर एक की आत्मा को जब हम देखते हैं तो जो है हम जब उसे आत्मिक स्वरूप में रहकर उसे आत्मा देखते हैं तो हम, हाँ, मतलब उस वो अनुभव हमें होता है कि हाँ मैं भी सतयुगी सोल हूँ और ये भी सतयुगी सोल्स हैं जो मेरे साथ हैं। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30 बाय 40 के होने चाहिए। यह बहुत यूजफुल चीजें हैं। झाड़ का चित्र तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और झाड़ का चित्र कैसे बना ये हमने इस पे पूरा हमने क्लासेस सुनी भी है। दादा विश्वरतन की जो जो जिन्होंने ये चित्र बनाया था उनका पूरा अनुभव हमने उसको पूरा डिस्कस भी किया है ना। तो एक्चुअली तो हर आत्मा का एक तो अपना ही झाड़ है ना, 84 जन्मों का। हर जन्म में अलग अलग उसकी मतलब हर जन्म को अगर हम आत्मा को हम एक तना ले ले और उसके हर जन्म को एक टहनी समझे, और फिर उससे जुड़ी हुई जो आत्माएं थी वो पत्ते है ना। तो हर मतलब 84 जो स्क्रिप्ट्स उसने प्ले करी आत्मा ने। और फिर एक झाड़ तो है ही, ये जो कल्प वृक्ष है जिसमें सारी आत्माएं दिखाई गई हैं। तो इससे जो है ज्ञान, बाबा ने कई बार साकार मुरली में भी कहा है कि चित्रों पर योग लगाओ। तो जब वो चित्र सामने आते हैं तो वो पूरी हिस्ट्री सामने आती है आत्मा की, कैसे ट्रैवल करी है आत्मा, कैसे संगम तक पहुंची है। तो इससे जो है बहुत क्लैरिटी होती है। बाबा बहुत सुंदर टचिंग भी देते हैं योग में। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती, घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदियों के पास भी बहुत पैसे रहते हैं, तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बनाना। तो बाबा कभी तो हमको कहते हैं तुम हर एक जो आत्मा है वो अर्जुन है जो ज्ञान का अर्जन करती है। लेकिन आज बाबा हमें संजय भी कह रहे कि सबको तुमको जो है सही रास्ता दिखाना है। हम्म। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। संजय के लिए एक चीज याद आया, मैं मुरली सुन रहा था। कैसे तो संजय बाबा ने इसमें इसलिए बोला है क्योंकि दिव्य बुद्धि हमको मिला हुआ है। तो दिव्य बुद्धि से हम महाभारत युद्ध जो चल रहा है हम देख सकते हैं, देख पा रहे हैं और हम अनुभव करते हैं। तब जाके फिर हम अपने जो आत्मा ध्रुत हो गया है, राष्ट्र मतलब सेल्फिश हो गया है, उसको हम सुनाते हैं तो धृतराष्ट्र से बदल के हम युधिष्ठिर बनते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने सेवा के लिए काफी ज्यादा बोला है कि सेवा का उमंग उत्साह होता है, पर कईयों को ये नहीं समझ आता कि हम सेवा कैसे करें। तो इसमें जैसे सेवा में हम घरों में फोटो, जैसे हम गृहस्थी हैं और घर में बड़े बड़े फोटो लगा के, पिक्चर्स लगा के भी, सो दैट कोई भी आए तो वो पूछे कि ये कैसे है, क्या है। तो इस तरह से भी सेवा हो सकती है। जैसे एक मुरली में भी मनसा सेवा का है, तो मनसा सेवा भी हम कर सकते हैं। तो सेवा हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। हमें सिर्फ सेवा करनी है। उमंग आता है, पर कई बार होता है कि हमें ढंग नहीं आ रहा, पर वो बाबा ने कहा डायरेक्शन मिलते हैं, पर उसके लिए आपको डायरेक्शन को समझना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले वन रिलीजन और वन गवर्नमेंट थी, उसको भगवान भगवती की गवर्नमेंट कहा जाता है। तो अभी तो अनेक गवर्नमेंट और अनेक धर्म होने के कारण झगड़ा होता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है। बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। इसलिए बाबा ने आज सेवा पे ही मुंडी चलाई। घृणा नहीं करनी, ये भी बताया किसी से। और तुम हो परमधाम के फाउंडर्स, वो हमें फाउंडर्स कह रहे हैं आज, क्योंकि हमारा घर परमधाम है। आत्माएं सब परमधाम से आई हैं, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं है। सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी है, ये चिंता रहे कि बुद्धि योग बाबा के साथ हो। हमें ये चिंता लगी रहनी चाहिए। मन मना भव मनसा सेवा है, और मध्य जीव वाचा सेवा है, इसमें कर्मणा भी आप। ओम शांति। डबल फॉरेनर्स क्यों कहता है बाबा? फॉरेनर्स को जो बाहर से आते हैं, तो समझ में आया हम सब फॉरेनर्स हैं, और वो डबल फॉरेनर्स, वो यहाँ से भी दूर चले गए हैं। ओम शांति। हम बलविंदर बहन। ओम शांति। आज बाबा ने सर्विस पे तो जोर दिया है। बाबा ने कहा जिनको ज्ञान का नशा हमेशा रहता ना, वो सेवा में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। और बाबा ने बोला कि वो बच्चे जो है वो बाबा के पूरे पूरे मददगार भी बनते हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। और बाबा ने कहा माँ बाप जो वर्षा देते हैं ना, कोई बच्चे तो उससे भाग्यवान बनते हैं, कोई भाग्यवान बनते हैं। तो बाबा ने कहा जो पूरा पुरुषार्थ करेंगे, पूरा वर्षा लेंगे, चंद्रवंशी सूर्यवंशी घराने में आएंगे, उनको बाबा ने सौभाग्यवान कहा। और बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ कम करेंगे और जैसे साधारण पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा ने कहा वो साधारण प्रजा में आएंगे, उनको ऊंचा पद नहीं मिलेगा। तो बाबा तो सबको ही सर्विस का बाबा करेगा कि शौक रखना चाहिए, उमंग रहना चाहिए, उल्लास रहना चाहिए। बाबा ने कहा सर्विस का ढंग भी आना चाहिए। कि उमंग तो आए और ढंग ना आए तो फिर वो भी बात नहीं है ना। बाबा ने कहा उमंग के साथ ढंग भी आना चाहिए सर्विस करने का। ओम शांति। सर्विस करने के लिए बहुत जरूरी है जो बाबा ने फर्स्ट लाइन बोला, पुरानी दुनिया से ममत्व खत्म हो, तब जाके सर्विस हो पाएगा। नहीं तो ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए मैं जाता हूँ, तो ब्रह्मा भोजन खाते खाते अपने बच्चों के लिए भी लेकर आता हूँ, तो लगता है कि कितना मोह है। ओम शांति। जी, हम शुरू करें फिर अव्यक्त मुरली। ओम शांति। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली महावाक्य 18/6/77 के हैं। बहुत सुंदर महावाक्य है, जिसकी हेडिंग ही कितनी सुंदर है, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। तो आज बाबा ने इसमें योग के बारे में तो बताया है, साथ साथ मिलन के बारे में भी बताया है कि जो हम रूहानी मिलन करते हैं वो वाणी से परिस्थिति में करना होता है या वाणी में आकर, और कैसे शक्तिशाली स्टेज हम बनाते हैं वाणी से परे रहकर, और बेहद की सेवा कैसे करते हैं और शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हम बनते हैं, जब वाणी से परे की स्थिति से ही हम विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन सकते हैं। तो बार बार बाबा ने इस मुरली में योग के लिए भी संदेश दिया, जैसे कि हेडिंग भी है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। फिर बाबा ने शक्तियों के बारे में भी बताया। बाबा ने आगे ब्राह्मण
जीवन का आधार भी हिम्मत बताया कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। और बाबा ने अंतर्मुख होके कि अगर हम हर शक्ति के अभ्यास में खोए रहेंगे तो व्यर्थ से बच जाएंगे। साथ साथ जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही हम हर्षित रह पाएंगे। और योग की मुख्य विशेषताएं भी बताई कि सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग, परमात्म योग। इस तरह से बाबा ने मुरली में बताया। बाबा ने इस आज की मुरली में बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो हम सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है। बाबा के बच्चों को बाबा ने कितना ऊपर उठाया है। चलिए हम आज के महावाक्य शुरू करते हैं। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उचारे। रूहानी मिलन मिलाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, वह वाणी द्वारा होता है। बाबा क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? वाणी, फिर बाबा ही आंसर दे रहे हैं, वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है। वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। ये अपना अपना सबका अनुभव है, पर जनरली यही होता है कि वाणी से हम जब परे होते हैं तो हमारे अपनी स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है, वह वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिमान मास्टर, नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी जो स्थिति है, प्रैक्टिकल संपूर्ण स्थिति होगी कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाए, मास्टर नॉलेजफुल बने, तो वो वाणी में आने से होती है या वाणी से परे होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे की स्थिति है, वह वाणी में आने की है। हम विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी भी जब हम वाणी से परे होते हैं तो हमारे थॉट्स वैसे चलते हैं, निर्वाण धाम में होते हैं, परम धाम में होते हैं, तो उस हिसाब से बाबा ने बताया है। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानते हो, जानने वाले हो, दोनों में से ज्यादा समय किसमें स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? बाबा पूछ रहे हैं, वाणी से परे रहना सहज अनुभव होता है या वाणी में रहना सहज अनुभव होता है? ऐसे एवरेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा, क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी में स्थित हो जाना। बाबा ने अंतिम समय के लिए भी बता दिया कि फुल स्टॉप लगाना है तो जिस समय जो डायरेक्शन मिले अगर उसी स्थिति में स्थित हो गए तो पार हो जाएंगे। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो? प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवरेडी बना सकेंगे? तैयार हो वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो? नाम रूप कब विनाश होगा? इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो? आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए
बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते हैं, योगी बनो, ज्ञानी बनो। और संदेश देने वाले स्वयं को यही संदेश देते हो। देखो बाबा तो हमें संदेश देते हैं, पर बाबा कह रहे हैं खुद तो संदेश लेते हो, पर खुद भी यही संदेश देते हो, योगी बनो, ज्ञानी बनो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो के स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही है। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हो, योग क्यों नहीं लगता व निरंतर योग क्यों नहीं रहता। बाबा कह रहे हैं कि आपको योगी की स्टेज में कमी दिख रही है, और फिर यही बार बार क्वेश्चन आता है कि योग क्यों नहीं लग रहा या निरंतर योग क्यों नहीं हो रहा। तो योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चुटकियां बाप दादा के मिलती है कि उससे क्या समझा जाए। सर्वशक्तिमान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को कंट्रोल भी ना कर सके, वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। कारण क्या है। योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते, परंतु प्रयोग में लाने का टेंशन नहीं रखते। फिर बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती है तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप ना करेंगे तो कौन करेगा। बाबा के बच्चे कितने चतुर सुजान है। बाबा ने शक्तियों का ज्ञान दिया, लेकिन बाबा को ही उस पे यूज कर लेते हैं कि आपने हमें साथ ले जाना है तो आप ही तो मदद करोगे, थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत को छोड़ देते हैं, और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। आगे अंडरलाइन करने वाली बात बाबा ने की है, जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाबा ने कितना बड़ा कहा कि जैसे श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, इसी तरह से अगर हमने हिम्मत नहीं रखी तो हम ब्राह्मण नहीं है। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मदद दे बाप नहीं है, अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए 1000 कदम आगे आते हैं हमारे साथ। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब क्या करना है। विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते हैं। लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा कह रहे हैं बाह्य मुक्ता में ना रह के अंतर्मुख होके हर शक्ति की धारणा करो। जैसे कोई कोई इन्वेंशन, इसमें बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो इन्वेंशन करने वाले इन्वर्टर होते हैं, इन्वेंशन करने वाले, वो जब तक अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं करते, अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक वो कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमें हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है। सहन शक्ति से क्या प्राप्ति होती है। सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है। सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। आगे बाबा ने बड़ा सुंदर बताया कि अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो हम किस रीति से विजयी बन सकते हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा सहन शक्ति का यूज करते हैं तो बात खत्म हो जाती है।
एक क्रोध कर रहा है और हम भी सामना करने के लिए क्रोध करते हैं, तो परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती है। तो बाबा आगे बता रहे हैं कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है। 1 इन एडवांस, विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं को मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। बाबा कह रहे हैं पहले अनुभव करो, पहले खुद कोशिश करो ऐसे करके, और ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। जैसे बाबा ने अष्ट शक्तियां बताई हैं, तो बाबा कह रहे हैं एक एक शक्ति, अष्ट शक्तियां तो बताई हैं मेन, बाकी और भी हैं। तो एक एक शक्ति का जब हम विस्तार से अभ्यास, विस्तार में जाएंगे और अभ्यास करेंगे, तो हमें ही बेनिफिट होएगा। तो बाबा कह रहे हैं अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। तो बाबा आगे बता रहे हैं इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखना नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर हम इन शक्तियों के अभ्यास में बिजी रहेंगे तो फिर हमारे पास माया भी नहीं आएगी। आगे बाबा कह रहे हैं अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे और बिजी रहेंगे, अपने आप को इस शक्तियों के अभ्यास में भी बिजी रखते हैं, तो हम व्यर्थ संकल्पों से भी बच जाएंगे। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। तो क्या दिखाई देगा? बाबा ने बताया अंतर्मुखी, सदा हर्षित हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से, बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। बाबा यहाँ भी पूछ रहे हैं कि योग दूसरों को तो हम सुना देते हैं, लेकिन स्वयं खुद को भी प्रैक्टिस है। आगे बाबा ने योग की मुख्य विशेषताएं बताई हैं। सहज योग है, कर्म योग है, राज योग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है, इसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तभी संपूर्ण योगी बन सकेंगे। बाबा ने कहा इन सर्व विशेषताओं का प्रैक्टिस करोगे तब संपूर्ण योगी बन सकोगे। आज पार्ट 1 यहीं तक है। हम बाबा को याद करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आगे मीतू बहन क्वेश्चंस कराएंगी। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मीतू बहन है तो क्वेश्चंस ले लें। ओम शांति। थैंक यू सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन है रूमा बहन और प्रीति बहन के लिए। बेहद की सेवा वाणी द्वारा हो सकती है या वाणी से परे स्थिति द्वारा हो सकती है? अनुभव सहित एक्सप्लेन करें। ओम शांति। अनुभव तो ये कहता है कि बेहद की जो सेवा है वो वाणी से परे की स्थिति में होती है,
अभी जैसे अव्यक्त बाबा का भी पाठ हम देखते हैं, व्यक्त व्यक्त में बहुत थोड़े से थे, भले वो थोड़े जो थे वो मलाई की तरह थे दूध के ऊपर, लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद इतनी सेवाएं बढ़ गई, सेवा स्थान, सेवा केंद्र जगह जगह विदेशों में भी खुल गए, भारत में भी हजारों की संख्या में हो गए, और इतने जो है कई मतलब इतने सब जो थे वो ज्ञान में चल पड़े। और जब जब हम योग की मतलब वाचा से तो जो समक्ष है उसी को हम संदेश दे सकते हैं, है ना। या कोई यूट्यूब की क्लास है तो उसके जो जितने व्यूज होंगे वो कुछ 1000 तक होते हैं मैक्सिमम, जो हम देखते हैं, तो उन तक ही जो है वो आवाज पहुंचती है। लेकिन जो वाइब्रेशन है वो तो आप कहीं भी बैठ के और कहीं भी दे दो, है ना। कोई आत्मा अगर बहुत दर्द में भी है और उसे आप प्रकाश दो, उसे उसके सत्य के प्रकाश में उस आत्मा को देखो कि ये आत्मा है, ये अखंड है, अजर अमर अविनाशी है ना। और ये जो भी अभी चल रहा है ये इसका पाठ है ना। तो वो भले दर्द में हो आत्मा, तो वो अनुभव करती है कि उससे उसका दुख कम हो जाता है ना। जैसे अभी रिसेंट मैंने एक बहन का अनुभव सुना, जैसे आजकल बहुत रिसेशन चल रहा है, तो दोनों बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा हुआ है। अभी उनको इंटर्नशिप तो हो गया लेकिन अभी प्लेसमेंट कहीं नहीं हो रहा है, तो बच्चे भी थोड़े अपसेट होके मम्मी को कॉल करते उधर से कि मतलब बताते हैं। तो वो आत्मा की ये प्रैक्टिस है कि वो जब वो बच्चे अपना बता रहे होते हैं वो उनको आत्मा के रूप में देखती है, और बात वो कहती है, वो मुझसे बात करते करते लास्ट में वो खुद ही कह देते हैं कि चलो मम्मी जो हो रहा है इसमें ही कुछ अच्छा होगा, मिल जाएगी हमें जॉब। मतलब वो खुद ही वो संतुष्टता उनके अंदर वो अनुभव करते हैं और अपनी मम्मी से बोल भी देते हैं। तो वो कहती है मतलब बस मैं वो मुझसे जो भी कह रहे होते हैं मैं यही कहती हूँ, मतलब मन से उनको संकल्प भेजती हूँ। अब मैं कहती है अगर ज्ञान ना होता तो मैं भी घर बैठे यही थॉट्स क्रिएट करती कि इतना पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, जॉब नहीं मिला। कहती नहीं, लेकिन अभी मैं यही संकल्प करती हूँ कि जो उनका पाठ है, अभी ये पाठ है तो ये भी होगा, और इसको भी अच्छे से प्ले करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा मैम। प्रीति बहन आप बताइए। हाँ जी, ओम शांति। वैसे तो रूमा बहन ने काफी क्लियर कर दिया, पर जो बेहद की सेवा है वाणी की परिस्थिति में भी भाई हम परम धाम में पहुंच जाए, निर्वाण धाम में पहुंच जाए, वहां से भी कर सकते हैं। और जैसे बताया ही है कि साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद में भी बेहद की सेवा कितनी बड़ी है। हम तो हद की सेवा में भी देखें, अगर हम वाणी से परे रह के करते हैं तो हमारे संकल्पों से हो जाती है, तो फिर हद की हो सकती है, तो बेहद की तो नेचुरली कितनी फैलेगी। और ये तो सभी जानते हैं कि जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, वाणी से परे रहेंगे, उतनी हम ज्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस है कि अंतर्मुखी रह के हम बड़ा व्यर्थ से भी बच जाते हैं, और सेवा भी जरूरी नहीं है कि वाचा में आके ही की जाए, और वाचा से परे रह के भी हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति मैम। सेकंड क्वेश्चन है रजनी बहन के लिए, रूमी बहन और अर्चना बहन के लिए। मैं नाम लिखना भूल गई आपका, अर्चना बहन। योग युक्त रहने की क्या युक्तियां बाबा ने बताई, अनुभव सहित एक्सप्लेन करें, और युक्तियों को प्रयोग में कैसे लाएं ये भी बताएं। रजनी बहन, रूमी बहन और अर्चना बहन के लिए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने युक्तियां तो बाबा हमको बताते ही रहते हैं वैसे भी, क्योंकि योगी भव पवित्र भव का वरदान तो जन्मते ही बच्चों को बाबा दे देता है। तो बाबा ने जन्म से वरदान दिया, तो वरदान के रूप में अगर हम लेते हैं तो हमारा तो योगयुक्त अवस्था सदा बनी रहे, है ना। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है उसमें व्यर्थ की वजह से और आराम पसंद होने की वजह से मिक्स चैरिटी हो जाती है। तो जब संकल्पों में मिक्स चैरिटी हो जाती है, तब हमारी जो योग की स्टेज है वो कमजोर दिखाई देती है। जो बाबा ने इसमें कहा भी कि 4 सब्जेक्ट्स में से जो विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा है, उस स्टेज में कमजोरी दिखाई देती है। तो बाबा ने एक मतलब उल्हना मीठा दिया भी है इसमें कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, संदेश सबको देते हैं, लेकिन संदेश देने वाले स्वयं को ये संदेश देते हो, है ना। तो ये एक युक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है कि बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है कि योगी भव, ज्ञानी भव, पवित्र भव। तो उससे अलर्टनेस बढ़ती है। जैसे दादी कहते थे, जानकी दादी, कि अपने आप को 7 डे कोर्स कराओ, अपने आप को आत्मा का पाठ पढ़ाओ अमृत वेले। तो उससे जागृति रहेगी, अटेंशन रहेगा पूरे दिन के लिए, दिनचर्या फिक्स हो जाएगी। तो बाबा ने यही बताया कि अभी भी पावरफुल स्टेज नहीं हो पाती बच्चों की और निरंतर योग नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा कि ये युक्तियां तो यही बताई है ना कि आप चलते फिरते याद करो, सर्व संबंध बाबा के साथ आप निभाओ, है ना। खाना बनाते टाइम जैसे कई बार होता है, बाबा मैं सब्जी काटती हूँ, आप उसको छोक लगा दो, रोटी बेलती हूँ, आप पका दो। मतलब इस तरह से बाबा से बातें करते करते, रूह रियान करते करते भी हम कितनी सारी चीजें करते हैं। कभी सेंटर ही जा रहे हैं तो बाबा चलो मेरे साथ, है ना। बाबा को घर तक भी ले आते हैं। और कुछ भी होता है, पूरे दिन में कोई भी बात होती है, तो जैसे एक विशेष बाबा से वार्तालाप करना ही है। तो ये बहुत सारी युक्तियां हैं कि दिनचर्या में भी हम कैसे बाबा के साथ रह सकते हैं, इजी कैसे बना सकते हैं। तो वो तो हर किसी को अपना फिक्स करना होता है। तो योग के ऊपर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि योग से ही हमारी जो अंतिम स्टेज है वो हमारी शीघ्र हमारे करीब आएगी, जो संपूर्ण स्टेज के सभी अभ्यासी हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। रजनी बहन और रूबी बहन है? जी जी, हाँ जी थैंक यू सर। अर्चना बहन। बहुत सुंदर सी व्याख्या की है इसकी कि योग बाबा ने, जब हम ना बाबा के बने, एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी इसका नाम आता है। तो आज मैं सुबह आ रही थी तो रिक्शे में कोई बैठे थे, तो उन्होंने, टीचर थी, तो क्वेश्चन सीधा होता है, मेडिटेशन कब करते हैं, कहाँ, कितना, यानी ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन। तो ये जगत प्रख्यात है। और बाबा कहते हैं कि जब पहले तुम तो पक्के बनो। बाबा को मालूम, बाबा कहते हैं ना, मैं हंसता हूँ जब बाबा बच्चों को देखता हूँ, आज की मुरली में ही कहा ना, मुस्कुराता हूँ बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। तो हम भी अपने जैसे अनुभव में ही बताया, तो हम भी कितने परसेंटेज में रहते हैं हमें भी मालूम है। मगर बाबा इतनी युक्तियां बताता है हर वक्त में। पिछले भी अव्यक्त में भी बाबा ने युक्ति बताई, ड्रिल बताई। युक्ति माने ड्रिल, कितनी बार, कितने तरीके की, मेरे ख्याल शायद मैं नहीं भूल रही तो 34-35 तरह की ड्रिल बाबा ने कराई हुई है। ये क्या है, योग लगाने की युक्तियां ही तो है हमारे लिए। और साइलेंस मतलब ये पहला और अंतिम पार्ट हमारा यही है। जब साइलेंस माना ही है कि मैं आत्मा, और वो आत्मा कौन सी, किस, कैसी, कैसी पावर में, किस तरह से है, ये हमने बनना है। और वो अंतिम स्टेज हमारी वही है। और उसके लिए हमारी सारी जितनी है ये सारी ड्रिल वगैरह चली होती हैं, और हम लोग करते भी हैं वो। तो ये जैसे जैसे हर एक का, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, बैठते तो अमृत वेले में हो, तो क्या हम हर सारे उतने वक्त में बीज रूप स्थिति में बैठे होते हैं?
ये हमारी अपनी योग की अवस्था को अगर चेक करने के लिए हमें अपने को किस तरह से करना है, वो वाली सारी चीजें जो है ना, बाबा जो जो युक्तियां हमें बताते रहते हैं, तो उसमें अगर हम करें तो बीज अवस्था हमारी, मुझे लगता है हमें फिर, बाबा कहता है एक सेकंड भी अगर लग जाए तो इतनी पावर आ जाती है हमारे अंदर। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, कैसे करना है। बाकी हर एक के अपने अपने तरीके जरूर हैं, मगर तो यही है कि जो भी हो, बात यह है कि अगर दवाई हमें बाबा ने बता दी है और वो खाने के बाद हमारा परहेज भी चलता है, अटेंशन भी चलती है, तो वो बीमारी दूर हो जाएगी जो कि शरीर की हमने ले रखी है 5 तत्वों की। तो फिर हम आत्मिक रूप में पूरा स्थित भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, करते रहते हैं। आज भी जैसे था, अटेंशन दिया कि सहने की शक्ति, सहना किसको कहोगे, किस चीज को सहना हमने? सहना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये 3 चीजें हैं जहाँ पे हमें ये चीजें सारी मिल जाती हैं, उसमें सहना। अब सर्दी बहुत ज्यादा है, हाय सर्दी है, हाय सर्दी है, उसको कैसे सहना है? व्यक्ति अगर कोई क्रोधी है, सामने आ गया, उसको कैसे हमने सहना है? ये प्रयोग अपने पे करने हैं बस, ताकि वो वातावरण हमारे पे, अगर वो कोई वस्तु ऐसी है उसके ऊपर हमने कैसे करना है। तो ये चीजें आज थोड़ा सा कोशिश करी थी, कुछ सफलता मिली भी सही, एक बार फेल भी हो गए, बट करा कोशिश। तो ऐसे बाबा चाहता है कि हमें पहले खुद बनना है, इसके बाद जब पावर आती है, वो प्रकाश, वो हीट सामने वाले को भी लगती है कि हाँ, वो बेचारा ठिठुर रहा है, जब सामने से वो आ जाती है ना, हीट आती है, तो फिर वो भी, उसको भी लगता है अब गर्माइश मिली, ताकत मिली है मुझे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। रूमी बहन है, उनका आंसर आया? रूमी बहन नहीं है आज। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, रितु बहन और सुमन बहन के लिए। सहन शक्ति की गहराई को स्पष्ट करें। सहन शक्ति न होने पर कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे कहा ना कि जैसे कि सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है हमें? जो सहन शक्ति से प्राप्ति होती है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है या किसी चीज का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां चुप रह के हम उस शक्ति को अगर प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी। और सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। जब जैसे सामने वाला, इसमें उदाहरण भी दिया है कि क्रोध वाला सामने है व्यक्ति, तो अगर हम भी क्रोध करेंगे तो फिर तो लड़ाई होगी। लेकिन जब हम चुप रह के या विजयी जब बनेंगे हम उस पर, सामने क्रोध के ऊपर, कि जैसे झुक जाएं, या है ना, या कहीं त्याग कर दें, या क्षमा मांग लें या क्षमा कर दें, है ना, कहीं इग्नोर भी कर दें, है, तो झगड़ा नहीं होगा फिर उससे उससे वो टकराव नहीं होगा। जब हम चुप रहेंगे, क्या कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हराता है। तो सहन शक्ति ये काम करती है, किसी भी लड़ाई का वो रोक सकती है, या कोई बड़ी बात भी हो सकती है, उसको छोटी भी हो सकती है बड़ी से। तो अगर हम सहन शक्ति रखते हैं ना, तो हम बहुत चीजों में सफलता मिलती है। लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन फिर कहा ना कि कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति ये पेपर लेती है। यही लेती है ना कि जैसे कोई क्रोध वाला है या कोई इरिटेट करने वाला बंदा है, बार बार इरिटेट कर रहा है, तो वहां भी सहन शक्ति चाहिए, तो वहां कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि पहले अपने मास्टर बनो ना। रियल पेपर में जो होल जाने से पहले हम क्या करते हैं? अपने मास्टर खुद बनो, अपने टीचर बनो। तभी तो हम अपने आप को, अपना कोर्स को रिवाइज करते हैं अपना टीचर बन के, देखते हैं मैंने कितना याद किया है, तो हमें फेल नहीं होंगे फिर रियल इम्तिहान में। तो एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। बाबा कह रहे हैं शक्तियों का अभ्यास कम करते हो, इसलिए व्यास बन जाते हो। तो इसलिए अगर सहन शक्ति में रखेंगे तो हम बहुत सी वस्तुओं से पार हो जाएंगे। जैसे आज साकार मंडली में बाबा ने कहा ना, कोई भी ब्राह्मण आत्मा ग्रहण नहीं कर सकती, कि कोई जरासंध आए, चाहे कोई रावण आए, चाहे कोई कंस आए, उसे हमें सहन करना ही सहन शक्ति हो। जैसे रजनी बहन ने कहा 3 चीजों से, तो ये अगर हम इसमें पार हो जाएंगे तो फिर खुश रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। नेक्स्ट सुमन बहन। अपनी सहन शक्ति का जो है, सहन शक्ति से हम
हर कार्य में जो है वो सफल हो सकते हैं। सहन कर और जितना हम सहन करेंगे उतना जो है हम समर्थ बनते जाएंगे। सहन करने के लिए जो है हमें कई बातों को जो है वो नजरअंदाज करना होता है। सहन शक्ति जो है वो हमें एक दूसरे के नजदीक लाती है, हमें हमारे जीवन को ऊंच और श्रेष्ठ बनाती है। और सहन करने के बाद जो है हमारे हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे अंदर कोई भी संकल्प ना चले। अगर सहन करने के बाद जो है हमारे अंदर संकल्प चलते हैं तो वो शक्ति जो है हमारी समझ लो एकदम खत्म ही हो जाती है। तो हमें उससे जो है कोई भी प्राप्ति नहीं होती। और जितना जितना जो है हम सहन करते हैं उतना ही जो है हमारे अंदर पवित्रता आने लगती है। और सहन करने के बगैर जो है हम पूजनीय और माननीय नहीं बन सकते। सहन करने के लिए जो है हमें हमारे में जो है धैर्यता और नम्रता का गुण होना चाहिए। अब हमें ये तो सोचना है कि सब लोग जो है वो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो नहीं चल सकते। तो हमें जो है अपनी शांति, बाबा ने हमें बताया है कि अपनी तुम्हें जो है अपनी शांति और खुशी जो है वो बिल्कुल नहीं खोनी है। तो हमें जो है अपनी शांति और खुशी के लिए जो है हमें कई बातें क्या बहुत बातों को जो है वो सहन करना पड़ता है। अब जो है कि ये रितु बहन ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि हमें जो है सहन शक्ति ना होने पर कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो पहला तो यही हो गया कि अगर कोई जो है हमारे सामने जो है ऊंचा बोलता है, क्रोध करता है, हम उसे जवाब दे देते हैं, अगर क्रोध कर देते हैं तो उससे जो है हमारी परिस्थिति जो है वो बहुत बिगड़ जाती है। अब सहन शक्ति और जो है हमें दूसरों की आलोचनाओं का भी जो है वो बहुत सामना करना पड़ता है। उस और अगर जो है और एक हमें जो है मतलब इसकी ये मतलब जो है ये भी एक किस्म का विघन ही कह दो कि हमें जो है कोई सहन हम नहीं कर पाते दूसरे की बात को तो हमें जो है रोना भी बहुत आता है। तो रोने से क्या होता है हमारी जो है वो सहन शक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और कोई हमारे साथ मान लो अगर अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हमें क्या करना चाहिए कि सहन हमें जो है उसका बहुत थैंक्स करना चाहिए। उसका जो है उसको जो है वो शुभ भावना देनी चाहिए ताकि जो है हमारे अंदर जो है वो सहन शक्ति जो है वो बढ़ती जाए। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अनीता बहन और बलविंदर बहन के लिए। अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अनुभव सहित एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बाबा ने बताया कि अंतिम समय में फुल स्टॉप लगाने का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है कि बाबा जो रोज हमें डायरेक्शन देता है उसमें हमें उस घड़ी उसी स्थिति में हम स्थित हो जाए। जैसे कि बाबा कहते हैं ना 1 सेकंड में फरिश्ता सो देवता बन जाओ। बाबा अव्यक्त जब मुरली चली बाबा की, बाबा ने होमवर्क दिया ना हमें फरिश्ता सो देवता हर घंटे में उसका अभ्यास करना है, करते हैं। फिर आज की इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला आवाज से परे चले जाना, क्योंकि आवाज में परे जाकर अंतर्मुखी होकर ही हम जो है फुल स्टॉप लगा सकते हैं, उसके बिना नहीं लगा सकते। 2-3 दिन से आ रहा है देही अभिमानी बनना, उसका अभ्यास करते हैं। तो जब जिस समय जो बाबा हमें डायरेक्शन देता है, आज साकार की मुरली में जो डायरेक्शन मिला उसी को सारा दिन अगर हम अभ्यास करते रहते हैं तो उससे हमारी स्थिति जो है ना काफी अच्छी हो जाती है। और जिस दिन नहीं करते या कम करते हैं उस दिन थोड़ा अप डाउन भी हो जाता है। तो इसके ऊपर हम जितना अटेंशन देंगे उतना ही फुल स्टॉप लगाने का हमें अनुभव होता जाएगा। उस एवर रेडी बाबा कहता है बन जाओगे। और फिर उसके साथ ही बाबा ने बताया कि व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ संकल्पों को छोड़ के मुझे स्वचिंतन करना है और शुभ चिंतन करना है। और बाबा ने जो मुझे अनेक युक्तियां बताई है ना कि कैसे मुझे अपने आप को योग की अभ्यास को बढ़ाना है, क्योंकि योग जो है बाबा ने कहा है वो मेन है। दूसरों को तो संदेश देते हैं योगी बनो ज्ञानी बनो, लेकिन बाबा ने आज बोला कि जो भी एक एक शक्ति बाबा से मिली है उस शक्ति का अभ्यासी बनकर स्वयं में मुझे धारण करना है, फिर उसको दूसरों को तब मैं दे सकूंगी। ऐसे नहीं दे सकती जब तक मैं स्वयं में धारण नहीं करूंगी कि एक एक शक्ति का अभ्यासी बनना है। और वही शक्तियां फिर भविष्य में बाबा ने पीछे मुरली चली थी बोला था कि वो तुम्हारे गुण बन जाएंगे। तुम गुण मूर्त तभी बनोगे जब इन शक्तियों को स्वयं में धारण करोगे।
तो इस प्रकार जो बाबा रोज डायरेक्शन देता है उसको अगर उसी प्रमाण में चलती रहूंगी तो बिंदु लगाना सहज हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट बलविंदर बहन के लिए। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन ने क्लियर कर ही दिया कि अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन ये है कि बाबा ने जो पहला पाठ हमें बोला ना आत्म अभिमानी स्थिति का, तो बाबा जो हमें ड्रिल कराता है 1 सेकंड में वाणी में आओ, 1 सेकंड में वाणी से परे, और बार बार जो हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करता है। क्योंकि जब भी कोई मतलब परिस्थिति आती है, हम अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हैं और उसका इतनी गहन अनुभूति होती है कि सामने वाले को हमारा शरीर ना दिखे, हम चमकती हुई आत्मा दिखे। क्योंकि बाबा ने बोला कहा ना कि 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में साकार में, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में, तो हम तीनों लोगों की सैर करके आते हैं। जिस घड़ी जो डायरेक्शन मिले उस स्थिति में स्थित होना और परिस्थिति पे हमेशा विजय पाना, है ना, वो तभी पा सकेंगे जब हमारा आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास जो है वो निरंतर हमेशा लगातार होता रहेगा। अब परिस्थितियां तो आती रहती हैं, है ना, तो अपने आप को आत्म स्थिति में स्थित करके भी ये आत्मा का यही पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, मुझे कैसा पार्ट बजाना है, अपने पार्ट को अच्छे से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करके जब हम बजाते हैं तो फुल स्टॉप लगाना हमारा इजी हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है विजय भाई जी और विनीता बहन के लिए। सामना करने की हिम्मत बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, एक्सप्लेन करें। ओम ओम शांति। विनीता शांति। बहन पहले बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ जी, हाँ बोलो जी, बोलो मैं बोलो। पहले बोल दूंगी ना, आप फिर अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देना। कोई नहीं नहीं, सब अच्छे हैं, आप पहले बोलो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि बच्चे स्वयं का सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन हो जाते हैं, और हिम्मतहीन होने से क्या होता है कि जो बाबा की मदद मिलनी होती है वो उस मदद से भी वंचित रह जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार ही है हिम्मत। हिम्मत है श्वास, अगर श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसे ही हिम्मत नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। और बाबा भी बात भक्ति मार्ग में भी कहा जाता था कि 1 कदम आप बढ़ाओ तो 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। बाबा तो वायदा ही करते हैं कि हिम्मत बच्चे मद दे बाप। अब बाबा जैसे स्कूल में हम जाते हैं, टीचर हमें पढ़ा देता है, टीचर तो पूरा चैप्टर करवा दिया, अब हमने सुना अब हम होमवर्क तो हमें खुद करना है ना। अगर बच्चे कहें कि टीचर ही होमवर्क कर दे या माँ ही होमवर्क कर दे तो ज्ञान किसका बढ़ेगा, माँ का या टीचर का। तो अब वही वाली बात है कि अगर बाबा ने हमें जो हम मुरली पढ़ी है, जो शक्तियां दी हैं, उनको अपने जीवन में धारण करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अनीता बहन ने कहा कि बार बार अभ्यास करते हैं किसी भी शक्ति का तो वो हमारे अपनी पक्की हो जाती है, वो हमारा अपना गुण बन जाता है, वो खाली वर्णन करने तक नहीं रह जाता। इसीलिए अंतर्मुख होके हर शक्ति की धारणा को धारण करके अभ्यास में लगाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, अच्छे से स्पष्ट किया। सभी ने भी बहुत अच्छे से समझाया बताया। बाबा ने जो देखा ना, क्योंकि बाबा सुप्रीम टीचर भी है, होमवर्क देता तो चेक भी करता रहता है। बाबा ने कहा यार, जब कोई भी बात आती है, और स्पष्ट सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है और बाप को क्या करना है, बाप का क्या रोल है, मेरा क्या रोल है। बस ये स्पष्ट आ गया तो ये वाली स्टेज आएगी नहीं। क्योंकि क्या देखता है बाबा कि कभी भी कोई बात आती है, कोई चीज आती है, तो सीधा बाबा को आगे करते हैं। बाबा आप ही तो संभालोगे, आप ही तो बड़े हो, आप बैठे हो ना, हमें क्या चिंता है, आप शक्ति दो, मदद दो। जबकि बाबा इस मांगने से हटा करके हमें अधिकारी बनाता है। जब हम अधिकारी हो गए तो हमें मांगने की थोड़ी जरूरत होगी, हम तो मदद थोड़ी मांगेंगे, तो आशीर्वाद थोड़ी मांगेंगे। जबकि हम हिम्मत का कदम रखते हैं, हिम्मत बच्चे मध्य बाप कहता है ना, हिम्मत का कदम रखते हैं तो हमें अपने आप मदद मिलती है। फिर बेसिकली आगे जैसे बहन ने भी बताया कि ब्राह्मण जीवन का नाम ही हिम्मत है, यही श्वास है, ये गई तो फिर थोड़ी काम चलेगा। फिर इसके बाद ना एक पॉइंट अनीता बहन ने वैसे टच किया था कि जो युक्तियां बाबा ने यहाँ बताई हैं हमें, कैसे हमारी जो है ना याद का चार्ट बढ़े, या सामना करने वाली बात भी रहे कि जब हम एक एक गुण को, एक एक शक्ति को अनुभव में लाके अनुभव में लाएंगे, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्लस बाबा जो ज्ञान के पॉइंट बताता है उस पे हम अभ्यास करेंगे, तब जो है ना अंतर्मुखी रह के हम करेंगे, तब हमारे में, क्योंकि अनुभवी हो जाएंगे, वो शक्ति का रूप काम करेगा। फिर हमें शक्ति को सामना करने वाले को बुलाना थोड़ी पड़ेगा, अपने आप काम करेगी।
और एक चीज इसमें और है कि बाबा ना नवीनता का सागर है, क्योंकि हर रोज हम दाल फुल्का या पनीर या कोई भी चीज रोज नहीं खा सकते। हर रोज नया बाबा, हर रोज मुरली में हमें कोई ना कोई पॉइंट योग की विधि बताता है। भाई हम बच्चे कैसे आप योग करो, कैसे वैसे मेरे मुझे याद करो। जैसे आज बाबा ने बड़ा अच्छा स्लोगन के माध्यम से बताया कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्ति रूपी किरणों में कमजोरी रूपी कीचड़े को खत्म कर दो, अब हो जाओ स्थित हो जाओ, परम धाम में चले जाओ, परम धाम में ज्ञान सूर्य से मिलो, आ करके फिर उसकी सेवा करो। खुद की भी कमियां जा रही हैं, वो भी जा रहे हैं। इस तरीके से अगर हम एक पार्ट ये भी लें, हर रोज एवरी डे बाबा ने योग के बारे में हमें क्या अभ्यास बताया, ये भी हमारा बहुत अच्छा एडिशन होएगा। और एक चीज मैं और टच करना चाहूंगा कि रजनी बहन ने कहा था सामना सहन करना, सहन सिर्फ व्यक्ति को करना होता है, परिस्थितियों को और वस्तुओं को और मौसम को सहन नहीं करना होता, वहां सामना करना होता है। मतलब सिर्फ व्यक्ति को हमने सहन करना है, उनको सामना करना है। अब वो मौसम वाली बात आ गई, तो हमने क्या सामना करना है उसमें कि उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी करनी है और उससे पार होना है। या गाड़ी जा रही है पंचर होगी तो वहां थोड़ी सहन करेंगे, या रुलाएंगे करेंगे उसको, हम स्टेज करेंगे। इसी तरीके से कई सिचुएशन जैसे आती हैं वहां ये करना है। और बाकी एक जो प्रोजेक्ट भी चला है ना, इसी के हिसाब से चला है, शक्तियों का 15-15 दिन के ना एक एक शक्ति के ऊपर वो अभ्यास कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा है, किस तरह कमेंट्री करी है, तो इस पर हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई इस तरीके से अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट को ले लें, सो दैट एक एक शक्ति के ऊपर हम काम करना अलग से भी शुरू कर दें। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई जी, विनीता बहन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है रमनी भाई जी के लिए और अनीता बहन के लिए। विजयी बनने के लिए बाबा ने क्या टिप्स दिए, एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति। अनिता बहन बताए। अच्छा, नहीं आप बताइए, पहले मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये जो सभी ने तो इसमें थोड़ा थोड़ा अपने अपने बताए हैं, लेकिन जो बाबा ने जो मुझे समझ में आया इसमें कि विजयी बनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और शक्ति के बिना हम कमजोर होते हैं, तब माया हरा देती है। माया तो कुछ नहीं है, माया अपना ही कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाता है, माया के रूप में बाबा नाम देता है। तो इसलिए विजयी बनने के लिए शक्ति की बहुत जरूरत है। तो शक्ति के लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल में सहन शक्ति के ऊपर बाबा ने पूरा बताया। हम आजकल ओआरसी का जो मूल्य है उसको हिसाब से करते हैं, इस मूल्य को भी अपने अपने स्व पुरुषार्थ के लिए उस हिसाब से कर सकते हैं कि परिभाषा क्या बताया, सहनशीलता का परिभाषा क्या है, सहनशीलता से प्राप्ति क्या होती है, सहनशीलता न होने के कारण माया हमको कहाँ कहाँ हरा देती है, किस समय हम वो कब्जे में मतलब माया के अधीन हो जाते हैं। तो ये सब चीज जब हम एक ही फोकस करके कोई भी शक्ति के ऊपर करते हैं, साधारणता कोई साधारण चीज भी हो, मैं आत्मा हूँ, केवल सिंपल सा मैं आत्मिक शक्ति का अनुभव करता हूँ, आत्मा मस्तक में बैठा है। और ऐसे ही बार बार जब हम अपने अटेंशन देंगे हर घंटे का या जो भी अपने हिसाब से जब अटेंशन देते हैं, तो अपने स्थिति ऊंचा हो जाती है, मीन्स हमारे अंदर शक्ति आती है, हम उड़ने लगते हैं। और बाबा तो साथ है ही, बाबा को मदद मांगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम अनजान मतलब हम अज्ञानता हम पहले तो मांगते थे, और बाबा के बनने के बाद भी वही संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी वो संस्कार को दबाना है, मीन्स आधा कल्प के लिए मर्ज कर देना है। अब मैं खुद ही शक्तिशाली हूँ, बाबा के शक्तियों का भंडारों का चाबी मेरे पास है, तो जो शक्ति को जैसे चाहिए उसको यूज करूँ। इसलिए पहले मेरे को माया कहाँ कहाँ अटैक करता है उसको हम जान जाएंगे। तो इसलिए फोकस करके बाबा ने इसी में बताया है कि अपने अंतर्मुख होकर अपने ही चेक करना है, मैं दूसरे के लिए चेक नहीं कर सकता या मेरे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे को ही अंतर्मुखी होके चेक करके उसको बाबा से लेके भरना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। अनीता ओम बहन। शांति। हाँ बहुत अच्छे से बताया।
भाई साहब ने, इसमें बाबा ने बताया है कि हम जो है ना, जब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं ना, कर्म क्षेत्र पर जब हमारा कोई पेपर आता है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि पहले से तैयारी करनी है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि एक एक शक्ति के विस्तार में जाना है, बाबा ने कहा है, और उसको अभ्यास में लाना है। और बाबा कह रहे हैं अभी तो सिर्फ व्यास बने हैं, सिर्फ सुना देते हैं, सुनाना नहीं है, उसके पहले अभ्यासी बनना है। और दूसरा बाबा ने बोला कि अपने आप को बिजी रखना ही नहीं आता, इसीलिए माया आती है। जब मैं सारा दिन अपने आप को ज्ञान चिंतन में, योग के अभ्यास में, कितनी सारी वो बताई हुई है। अभी तो पहले हमारा पूरा चार्ट बनता था कि दिन में इतनी बार ग्रुप में भी देते थे, तो कितना वो मतलब अटेंशन भी रहता है उससे कि हाँ हमने उसमें देना है। अटेंशन अभी भी रहता है, लेकिन तब ज्यादा रहता है कि सामने वाला अगर इतनी बार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो अच्छी वाली रेस, बाबा बोलता है ना, रीस नहीं, रेस करनी है आगे बढ़ने की। तो अपने आप को सारा दिन मैं बिजी जब रखूंगी, माया से बची रहूंगी, कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी व्यर्थ संकल्पों की, तो फिर मेरा अटेंशन अपने ऊपर जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएंगे। दूसरों से शिकायतें तो खैर अब बहुत ही कम हो गई है, रेयर ही कभी होता है कि होता है, क्योंकि बाबा इतनी बार हमें ये समझा चुका है कि दूसरों की कंप्लेंट नहीं करनी, क्योंकि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ अपने आप को अंतर्मुखी बन के अपने एक एक शक्ति को स्वरूप में लाना है, अभ्यास में लाना है, तो विजय तो हमारी निश्चित है, फिर माया तो आ नहीं सकती। थैंक यू अनीता भाई। लास्ट क्वेश्चन है 7। मुख्य कौन कौन से अभ्यास करने की शिक्षाएं बाबा ने दी हैं? अशोक भाई जी। ओम शांति। सबने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अपना मनन चिंतन जो है शेयर किया है, धन्यवाद सबका। मेन चीज जो इसमें यही है, बाबा ने जो ये बताया ना कि चाहे कोई गुण हो या कोई शक्तियों का अभ्यास हो, ये तभी है जब हम, एक तो होता है थ्योरेटिकल पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकल करना। थ्योरेटिकल भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज हम उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं वो हमारा अनुभव बन जाता है। बाबा तभी तो कहते हैं अनुभव की ऑथोरिटी बनो। तो वो जो है वो हमारा धीरे 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 जो चीज अनुभव में आती चली जाती है, वही हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे भी बहनें भी बता रही थी सब के, सहन शक्ति हो चाहे सामना करने की शक्ति हो, इसके लिए पहले तुम्हें परखने की शक्ति भी थोड़ी ये देखना है कि कहाँ, जैसे विजय भाई ने बिल्कुल सही बताया है कि मनुष्य से जो सामने वाली जो आत्मा है उसको जो है सहन करना है। बाकी प्रकृति में जो है वो तो हमें सहन करना ही है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, तो सामना करने की शक्ति कहाँ करनी है और सहन कहाँ करना है, जब हमें इसका भी करना है। तो ये क्या है कि अगर इसको थ्योरेटिकल नहीं अपने जीवन में लाएंगे, ये केवल कहना सुनना और सुनाना नहीं है, जब तक ये अपने जीवन में अनुभव नहीं आएंगे, इसका स्वयं मास्टर बनना पहले। जैसे लौकिक में भी कोई पेपर में देने जाते हैं तो पहले उसको चेक कर लेते हैं, हाँ ये भी चैप्टर मैंने कर लिया, ये भी चैप्टर कर लिया, ये भी चैप्टर कर लिया, फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब पेपर कोई सा भी आ जाए, कैसा भी पेपर होगा मैं उसको पास करूंगा, पास विद ऑनर हो जाऊंगा। तो ये भी जीवन वही चीज है। हमने, बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया, हर तरह का क्वेश्चंस बता दिया। अब मान लो कोई चीज है, कोई समस्या आ जाती है, वो कहते समझ में ना आए तो उसका पोस्टमार्टम कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे कोई सहन शक्ति की बात आ गई तो सहन शक्ति को समझ लो पहले कि सहन शक्ति होती क्या चीज है, कहाँ करनी, यूज करनी, कैसे यूज करनी है, उसका फायदा मुझे क्या, नहीं करूंगी सहन तो क्या नुकसान क्या होगा। तो उस रीति से जब उसका विधि तरीके से, जो विधिवत तरीके से उसको समझेंगे, तो वो जो है धीरे 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 समझ में आने लगती है। हम उस पर फिर अभ्यास करने लगेंगे और फिर उसको विजयी पा लेंगे। और सबसे अच्छी बात है, जब अभ्यास करने में दो बातें तो सबसे अच्छी चीज होती है कि एक तो अपने आप को बिजी हो जाए, ये हमारा मनन चिंतन हो जाता है, व्यर्थ की बातों से खत्म हो जाता है, माया से अलग हो जाते हैं। माया पर फिर धीरे धीरे जब हम उसका अभ्यास कर लेते हैं, हमारा संस्कार पक्का हो जाता है, फिर ये माया को भी जो है विदाई दे देते हैं कि माया पर हमने विजय पा ली। तो खुशियां भी मिलती हैं। अब हमारा अंदर का जो गुण है, जैसे अभी बता रहे थे कि अंतर्मुखी, ये सब जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं, अंतर्मुखी ऑटोमेटिकली जो है हमारा व्यवहार जो अंतर्मुखी होता चला जाता है। क्यों, व्यर्थ की बातों से निकल गए, बाहर की बातों से न सुनना न उसका जिक्र करना, तो धीरे धीरे जो अंतर्मुखी होते चले जाते हैं।
और फिर खास तौर पे जो जैसे होता है योग के लिए बाबा ने बताया कि इसका भी अभ्यास करना है बहुत। योग का अभ्यास कैसे? योग का अभ्यास करने के लिए जो है, ये नहीं कि जो दूसरों को सुनाया वो केवल सुना दिया ना, एक एक शब्द, जैसे बाबा कभी कभी दादिया भी हैं योग कराते हैं ना, तो एक शब्द को किसी गहराई में चलते हैं, मैं मस्तक में मणि आत्मा हूँ, वो उसके बाद उसको अनुभव करती हैं, फिर वो दूसरी बात बताती हैं कि मुझसे निकलकर अन्य आत्माओं में जा रही हैं। तो जैसे उस चीज को अनुभव करते रहें, और अनुभव करने के बाद उसको समाने के बाद अगर दूसरी बात कही तो उसका असर बहुत ज्यादा है। तो विशेष तौर पर जो अभ्यास की बात यही है कि जितनी भी ये शक्तियां हैं इसको समझें और इसका स्वरूप बन जाए, इसके अपने संस्कार में ले आए। और बाबा से जो याद की जो बात, मुख्य जो योग है, चाहे वो सहज योग कह लो या कर्म के प्रति योग कह लो, हमारा वो निरंतर होना चाहिए। परमात्म योग सब एक ही शब्द है, ये सिर्फ उनकी जो है कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट हैं। योग मीन्स जुड़ना कर्मों के साथ, परमात्मा की याद से जुड़ेंगे तो कर्म योग बन जाएंगे, ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो वो हमारा राजयोग बन जाएगा, परमात्मा से जोड़ेंगे तो परमात्मा के साथ योग बन जाएगा, उसको लगातार करेंगे तो वो हमारा निरंतर योग बन जाएगा। तो इसलिए जो है हमें सभी विशेषताओं, खासतौर पर जो विशेषताएं हैं, और ये क्या विशेषताएं का अभ्यास तभी पक्का होता है जब हम दूसरे की विशेषताओं को देखें। अगर हम उसकी नेगेटिव बातों को देखेंगे तो हम हमारा जो है सर्व विशेषताओं का अभ्यास कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, और जब पूरा नहीं होगा तो हम भी संपूर्ण योगी नहीं बन सकते। इसलिए जो विशेषता की ये दृष्टि हमें अपने अंदर सबसे पहले ये धारण करनी पड़ी। सिर्फ नॉलेजफुल ही नहीं होना है, हमें उसको अपने अभ्यास में लाना है। ओम शांति। शुक्र परिवार का। थैंक यू ओम अशोक भाई जी। शांति अशोक भाई जी, ओम शांति। हाँ मैं जी। ना अभी सोच रही थी, आप ये जब पॉइंट बता रहे हो ना, तो मैं सोच रही थी, मैं कहती हूँ भैया को एक बार ये योग क्यों नहीं लगता, निरंतर योग क्यों रहता है, नहीं रहता, ये मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दो। और मैंने जब देखा तो आप बोल भी यही रहे थे। तो मैं क्या, देख बाबा कितनी कितनी हमारी हेल्प करता है मेरा बाबा, बहुत बहुत हेल्प करता है। वो थैंक यू भैया, वो थैंक यू। ओवर टू रमनी भाई जी। जी थैंक यू तीनों बहनों का। और एक एक मन में प्रश्न आ रहा था रुमा बहन के लिए। रुमा बहन इतना अच्छा सा मुरली साकार मुरली रिवाइज करती है, और बीच में जब नहीं रहती है तो उसका मन क्या रहता है, उस टाइम क्या संकल्प चलता है, वो भले कल बताना। ओम शांति। चलो बाबा को याद करके फिर एंड भाई साहब करेंगे। एक पॉइंट इसमें लेना चाह रहे हैं। अभी अशोक भाई ने लिया था जो बाबा ने यहाँ बताया ना, सहज योग, राजयोग, इसकी वजह से सुबह भी चर्चा हुई थी और इस मुरली में भी एक जगह में है। ये अलग अलग चीजें हैं। सबसे हम्म ऊंची स्टेज में राजयोग है। कोई नहीं इसमें मंथन करके कल हम शेयर कर सकते हैं इस बात पर। ओम शांति। हम्म। हाँ ये भी है, तीनों में चारों में डिफरेंस क्या है, चर्चा भी कर सकते हैं कल हम। हाँ अच्छा। कल कर सकते हैं, सभी मंथन कीजिएगा। हाँ चलो। चार अभी कौन से कह रहे हैं? सहज योग, राजयोग और मुरली में है, मुरली में। हाँ, कर्म योग, निरंतर निरंतर योग, योग, निरंतर योग। परमात्म हाँ योग, हाँ सभी। हाँ राजयोग, सहज योग, निरंतर योग, परमात्म योग। बाबा ने 4 योग बताए ना, विशेषताएं बताई हैं योग की। ये मुरली पढ़े कर्म योग नहीं पकड़ में, अपना अपनी आप पकड़ में क्यों आते हो? मुरली पढ़े भाई नहीं जी, आपने वो तो। कर्म योग भी है। सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग और परमात्म योग, ये 6 हैं। जी चलो अच्छा है। ठीक है, बाबा को याद करते हैं।
हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। तो प्यारे साथियों, सुना आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा गीत। कितनी मीठी सी धुन है और कितनी प्यारी सी गायकी है। इस गीत को गाया है हम सबके प्रिय भ्राता अश्विनी सूदन जी के सुपुत्र गौरव सूदन जी ने। जी हाँ, आप दिल्ली में रहते हैं और रोहिणी में रहते हैं, और आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जब से जुड़े हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग से जुड़ गए, और आपकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मिली हैं। उन्हीं गीत